लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। आज पढ़ते हैं राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियां एवं कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, तो हमारे संविधान द्वारा राष्ट्रपति जी को व्यापक शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त हैं। इसमें संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियों एवं अधिकार के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नंबर 1 क्या है? नियुक्ति संबंधी अधिकार। नंबर 2 विधायी शक्तियां। नंबर 3 वित्तीय शक्तियां। नंबर 4 न्यायिक शक्तियां। नंबर 5 सैन्य शक्तियां। नंबर 6 कूटनीतिक शक्ति। नंबर 7 आपातकालीन शक्ति। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नियुक्ति संबंधी अधिकार और विधायी शक्तियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो अधिकार एवं कर्तव्य में सबसे पहला हमारे टॉपिक आता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां। राष्ट्रपति किन किन पदों की नियुक्ति करता है, ये भी राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अधिकार कर्तव्य में सबसे पहले आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। इसको राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ये किसमें कहा गया? संविधान के आर्टिकल 75 का क्लोज 1। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार करता है? जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए 50+1 सीटें चाहिए। जैसे सपोज करो लोकसभा की सीटें हैं 100। ठीक है, तो जीत के लिए कितनी चाहिए? 51 सीटें। 51 सीटें पे कौन बनता है? प्रधानमंत्री। तो ये अपना बहुमत लेकर किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास, कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम अपने इस बहुमत से अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहते हैं? सपोज करो ए को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, तो ए के पक्ष में 51 MP राष्ट्रपति के पास में जाएंगे अपना बहुमत देने के लिए कि देखो हमारे पास ये पूर्ण बहुमत है और हमारे पास ये। तो इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति की सलाह पर ही प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे अन्य मंत्री कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इन सब की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जिस राज्य में राज्यपाल नहीं है तो उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्य परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है, जिसकी नियुक्ति होती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संघ लोक आयोग कौन होते हैं? यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय क्षेत्रों के अन्य आयुक्त व वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। वह भाषा आयोग के सदस्य व पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा होती है। राष्ट्रपति के अधिकार कर्तव्य में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति भी। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। दूसरा क्या है? भारत के राजदूत जो विदेशों में राजदूत रहते हैं भारत के,
उनकी नियुक्ति व अन्य राजनयिकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें दूसरा पॉइंट आ गया हमारा विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है संविधान के आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के विधायी शक्ति क्या क्या हो सकते हैं। संसद के सत्र को आहूत करना, किसके? संसद के सत्र को आहूत किस में आता है? विधायी शक्ति में आता है। ये विधायी शक्ति है, इसमें संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 85 में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संविधान के आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। संसद के दोनों सत्रों में गतिरोध उत्पन्न होने पर, संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। गतिरोध होने की परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ये जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बारे में किसमें बताया गया है? संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। ठीक है। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन होने के पश्चात राष्ट्रपति, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के पश्चात जब उसका पहला सत्र शुरू होता है, लोकसभा जैसे 1 मई 2025 को लोकसभा का इलेक्शन हुआ। ठीक है। और इसका पहला सदन चलेगा, सपोज करो 1 अगस्त को, 1 अगस्त को उसका पहला सदन से चलेगा, सत्र चलेगा। ठीक है। तो होने के पश्चात प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ होने पर, मतलब जो पहला सत्र चलेगा इसके प्रारंभ होने पर, पहला सत्र के प्रारंभ होने में और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ होने में संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण करता है। इस लाइन का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति संसद का जब पहला सत्र होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव होने के बाद जब उसका पहला सत्र शुरू होगा तो उसमें अभिभाषण देगा। कौन देगा? राष्ट्रपति। फिर प्रत्येक साल, जैसे अब 2025 है, 2025 का पहला जो सत्र चलेगा, ठीक है, तो उसमें अभिभाषण देगा कौन? राष्ट्रपति। दोनों सदनों को एकदम संयुक्त रूप से। ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, चाहे वे लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए। तो जब कोई विधेयक लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है। जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तो वो कानून नहीं बन सकता। इसी प्रकार से कहा कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना पास नहीं हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार कर्तव्य में विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे। ठीक है। तो राष्ट्रपति को संसद में निम्न विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अगर कोई विधेयक संसद में पेश करा जाएगा, उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी इस पर आवश्यक है। तो कौन कौन से हैं? नए राज्यों का निर्माण, जैसे भारत में 8 राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई और राज्य बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी? सहमति लेनी पड़ेगी। वर्तमान राज्य की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन संबंधी अधिकार किसको है? किसे? राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करने में, वर्तमान राज्य की सीमाओं को घटाने या बढ़ाने में, क्षेत्रों में या नामों में परिवर्तन करने संबंधी अधिकार को आर्टिकल 3 में बताया गया, संविधान के आर्टिकल 3 में बताया गया है। ठीक है। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल
110 में बताया गया है। संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक। संचित निधि कौन सी विधि होती है जिसमें गवर्नमेंट इनकम टैक्स, सीमा शुल्क ये लेती है, जिसमें से व्यय करने वाले विधेयक के बारे में राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य के हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। ठीक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक। राज्यों के बीच जो व्यापार होता है, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक के बारे में किसके बताया, संविधान के आर्टिकल 304 में बताया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार कर्तव्य में विधायी शक्तियों में बताया गया है कि संसद में निम्न विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक किसमें आवश्यक है, नए राज्यों का निर्माण करने में। जैसे उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था इससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, वर्तमान राज्य की सीमाओं को बढ़ाने घटाने में अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से। क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करने संबंधी अधिकार। ठीक है, इसके बारे में किसमें बताया गया, संविधान के आर्टिकल 3 में बताया गया है। धन विधेयक, इसके बारे में किसमें बताया गया, संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया। संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, इसके बारे में किसमें बताया गया, संविधान के आर्टिकल 117 का क्लोज 3। ऐसे कराधान जिसमें राज्य के हित जुड़े हैं प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक। ठीक है, ये विधेयक अगर पेश करने हैं, ये सारे विधेयक पेश करने हैं संसद में, तो इन सब पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति से सहमति लेनी आवश्यक है।